हमारी 5.3 किसमें चल रही है? टाइम कितना है इसका? 5:30 से 6:30। नाम क्या है मेरा? हाँ भाई, सवाल दे रखा है आपको चौथा दिया है। हाँ भाई, चालू कर देंगे। चालू। देखो आपको दिया है, आपको मान आपको क्या क्या दे रखे हैं? A3 बराबर कितना दे रखा है आपको? 15। और S10 बराबर कितना दे रखा है आपको? 125। याद करना है, याद क्या करना है आपको बताओ? एक तो डी का मान याद करना है और क्या करना है? A10 का मान याद करना है। देखो भाई, ध्यान से देखेंगे, आपको A3 यानी कि A का तीसरा पद दे रखा है आपको 15 और S10 यानी कि सम ऑफ 10 नंबर्स का दे रखा है 125। आपको D यानी कि सार्वंतर यानी कि डिफरेंट निकालना है और क्या निकालना है आपको? A10 का मान निकालना है, यानी कि A का जो 10वां पद है वो कौन सा है? नॉट सम, यानी कि सम नहीं निकालना है, क्या निकालना है? A का 10वां पद निकालना है। देखो सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। A3 बराबर आपको दे रखा है कितना? 15। आप जानते हो क्योंकि n वहाँ पद का सूत्र क्या होता है? n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। अब देखो इस सूत्र को मैं इसमें लगाऊंगा, क्या हो जाएगा हमारा? A प्लस n माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 3 में से 1 घटाएंगे इंटू में d बराबर कितना? 15। कितना हो जाएगा? A प्लस 3 में से क्या कितना हमारा? 2d बराबर कितने? समीकरण नंबर 1। अब मैं बात कर रहा हूँ आपको S10 की। S10 बराबर कितने दे रखा है आपको? 125। आपको पता है कि n पदों का योग यानी कि सम ऑफ nth नंबर यानी कि Sn बराबर क्या होता है आपका? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप मुझे ये बताइए, इस Sn वाले को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यानी कि S10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस फॉर्म में लिखूंगा भाई। n का मान कितना है हमारा? 10/2 इंटू 2a। a का मान आपको पता नहीं है तो 2a का 2a प्लस n का मान कितना है हमारे पास? 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 125। अब देखो 10 में अगर मैं 2 का भाग दूं कितना आएगा हमारा? 2a प्लस 10 में से गया कितने बचेंगे? बराबर 125। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई संख्या गुणा में हो, किसमें हो? गुणा में। और ऐसे आपको संख्या कॉमन दे रखी हो तो इसका सीधा भाग चला जाता है इसमें। तो सीधा मैं यहाँ से काट रहा हूँ 25 को, कितनी बार काट रहा हूँ? 5 से इसको 25 बार। 25 पंजे कितने होते हैं? 125। तो क्या बन गई आपकी समीकरण? 2a प्लस 9d बराबर कितने? 25। इसको दे रहा हूँ मैं समीकरण नंबर 2। चूंकि n पद होते तो भी हम समीकरण बना सकते हैं। Sn पद है उसी समांतर श्रेणी के या उसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP के, तो उन दोनों की समीकरण बना सकते हैं। अगर आपको दूसरी तुम्हारी क्या होती? AP होती तो उसके समीकरण नहीं बना सकते। उसी AP का nवां पद दे रखा हो, उसी समांतर श्रेणी का आपको यानी कि योग दे रखा हो, उन दोनों की समीकरण बना सकते हैं, अन्य की नहीं बना सकते। ये बात ध्यान रखिए बस। अब देखो हमारे पास एक विधि है, आप मुझे बताइए, 2 चरों को सॉल्यूशन करने की या हल करने की हमारे पास कितनी विधि थी? 4 विधि। पहली कौन सी थी? प्रतिस्थापन विधि। दूसरी ग्राफ विधि। तीसरी विलोपन विधि। चौथी अजगुणा विधि। आपको जोन सी सरल लगे ना उसको काम में ले सकते हो। मैं यहाँ पे विलोपन विधि काम में ले रहा हूँ। कौन सी विधि को मैं ले रहा हूँ? विलोपन विधि से। आप मुझे बताइए, विलोपन विधि में क्या करते हैं? हम दोनों समीकरणों को एक साथ रखेंगे। तो पहली हमारी क्या है? a प्लस a बराबर 15 और दूसरी क्या है हमारी?
2a प्लस 9d बराबर कितना 25। नीचे लाइन खींचेंगे क्योंकि अब देखो यहाँ पर 2a दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है a, समान संख्या नहीं है तो ये समीकरण a का तुम्हारा ये समीकरण नंबर 2 है। तो 2 का गुणा तो इस पूरे के साथ करेंगे और 1 का गुणा इसके साथ करेंगे। a का कोफिशिएंट या a का गुणांक कितना होगा 1। जब कोई संख्या नहीं होती कितना होता है उसका गुणांक 1। तो ये वाली संख्या क्या बन जाएगी आपकी समीकरण कितनी बन जाएगी तुम्हारा 2 का गुणा करेंगे तो 2a प्लस 4d बराबर 15 गुना कितने होते हैं 30। दूसरा हमारा ये क्या बन जाएगी इसके साथ गुणा करना था आपको 1 का गुणा करना था तो कितना आ जाएगा हमारा 2a प्लस 9d बराबर कितना 25। अब देखो घटाने पर आपका देखो ये माइनस का ये भी तो ये तो कैंसिल हो गए। कितने बचे माइनस के बराबर माइनस के कितने बचेंगे हमारे या प्लस के बचेंगे प्लस के कितने बचेंगे तो 5 एकम तो डी बराबर कितना आ गया हमारा माइनस का डी का मान अगर आपका माइनस का 1 आ गया तो क्या करेंगे डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 क्या हमारा बताओ a प्लस के 2d बराबर कितना अब a प्लस 2 गुणा माइनस का 1 बराबर कितने तो a बराबर 15 माइनस का है तुम्हारे इधर जाए किसका हो जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा बताओ कितना आ जाएगा 17। और आपको निकालना क्या है इसमें एक तो d का मान निकालना था जो कि निकल चुका। एक निकालना आपको a10 का मान a10 का मान यहाँ निकाल दूं क्या मैं तो a10 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा a का मान कितना है हमारे पास कितना है 17 प्लस n का मान तुम्हारा 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 1 तो a10 बराबर कितना हो जाएगा बताओ 17 प्लस 9 गुणा माइनस के 1 तो कितने हो जाएंगे जगह बहुत तुम्हारी कम हो चुकी है ना। तो 17 में से 9 में घटा में कितने आवे कितने आते हैं भाई कितने आते हैं 8। तो हमारा a10 का मान कितना हो गया ये आपका आंसर है ठीक है ना।